हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है डबल स्पीक ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस एक्शंस इन इंडिया। इस आर्टिकल में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। वीडियो के एंड में आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ दी गई है। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। डबल स्पीक, डबल स्पीक का मतलब होता है दोहरी नीति, दोहरी बात। डिसेप्शन, डिसीव माने होता है धोखा देना, डिसेप्शन मतलब धोखा, छलावा। ठीक है, तो दोहरी बात या दोहरी नीति। अब किस बारे में बात हो रही है? ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस, ट्रम्प प्रशासन के, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, अपोस्ट्रोफी एस है। ट्रम्प प्रशासन के एक्शंस मीन्स कार्यवाहियां, कार्यवाही एंड इंडिया और भारत। तो ये जो आर्टिकल है वो किस पर है? दोहरी नीति है, ट्रम्प प्रशासन की कार्यवाहियां और भारत। ठीक है, तो दोहरेपन की भाषा, ट्रम्प प्रशासन की कार्यवाहियों और भारत पर है ये आर्टिकल। ठीक है, डबल स्पीक का क्या मतलब होता है? जानबूझकर ऐसी भाषा प्रयोग करना जो गुमराह करने वाली हो, यानी गोलमोल बात। ठीक है, तो इस हेडलाइन का आसान शब्दों में मतलब अगर समझा जाए तो ट्रम्प सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें दोहरापन है, और ये भारत से जुड़ी बातों पर भी लागू होता है। यानी एक तरफ ट्रम्प प्रशासन इंडिया के लिए पॉजिटिव और फ्रेंडली बातें बोलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके काम, उनकी जो कार्यवाहियां हैं वो कुछ और दिखाते हैं। ठीक है, मतलब ट्रम्प प्रशासन कहता कुछ है और करता कुछ है, इसलिए वो भरोसे के लायक नहीं है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दोहरी नीति, ट्रम्प प्रशासन की कार्यवाहियां और भारत। अब सब हेडलाइन को समझते हैं। इंडिया इज फाइंडिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजिंगली अनरिलायबल। तो भारत इज फाइंडिंग, फाइंडिंग मतलब उसे लग रहा है, समझ रहा है या अनुभव कर रहा है। परसीविंग किसे? द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प प्रशासन को भारत समझ रहा है या फिर भारत को लग रहा है कि ट्रम्प प्रशासन जो है वो इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली मीन्स लगातार ज्यादा, ठीक है, ये एडवर्ब है, लगातार ज्यादा अनरिलायबल हो रहा है। अनरिलायबल मीन्स गैर भरोसेमंद, अविश्वसनीय, अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, यानी जो भरोसे के काबिल ना हो। तो भारत को ट्रम्प प्रशासन लगातार ज्यादा गैर भरोसेमंद लग रहा है। भारत को अब ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का प्रशासन यानी ट्रम्प सरकार भरोसेमंद नहीं है और उस पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। भारत को ट्रम्प प्रशासन लगातार ज्यादा गैर भरोसेमंद लग रहा है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। वीक्स आफ्टर कॉलिंग ऑफ द विजिट ऑफ ट्रेड नेगोशिएटर्स टू दिल्ली, the US administration says it has invited Commerce Minister Piyush Goyal and the Indian trade team to Washington to resume talks for the India-US FTA. The announcement came days after US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi signaled through public comments and social media posts a halt to tensions of the last 4 months. कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स रद्द करना, कैंसिल। रिज्यूम फिर से शुरू करना, रीस्टार्ट। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, गवर्नमेंट। इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, बुलाना, कॉल। कॉमर्स वाणिज्य, व्यापार, ट्रेड। अनाउंसमेंट घोषणा, डिक्लेरेशन। सिग्नल्ड संकेत दिया, इंडिकेटेड। नेगोशिएटर्स वार्ताकार, मीडिएटर्स। ट्रेड टीम व्यापार दल, डेलीगेशन। पब्लिक कमेंट सार्वजनिक टिप्पणियां। हॉल्ट टू टेंशंस तनाव को रोकना, स्टॉप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एफटीए, एफटीए का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसका मतलब है मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें दो या उससे अधिक देश आपसी व्यापार पर लगे शुल्क यानी टैरिफ्स और प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शंस कम या समाप्त कर देते, पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, जिससे कि व्यापार आसान और सस्ता हो सके। ठीक है, इसे कहते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। वीक्स आफ्टर कॉलिंग ऑफ, कॉलिंग ऑफ मतलब होता है रद्द करना, रद्द करने के कुछ हफ्तों बाद, वीक्स मतलब हफ्तों के बाद, तो रद्द करने के कुछ हफ्तों के बाद क्या रद्द करने की? द विजिट, यात्रा, ऑफ ट्रेड नेगोशिएटर्स, व्यापार वार्ताकारों की। नेगोशिएटर मतलब वार्ताकार, ट्रेड मीन्स व्यापार, व्यापार वार्ताकारों की दिल्ली की, टू दिल्ली मतलब दिल्ली की यात्रा रद्द करने के कुछ सप्ताह बाद। द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस प्रशासन ने कहा। ठीक है, सेज मतलब कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कहता है या कहा है। इट हैज इनवाइटेड कि इसने,
प्रशासन ने, यूएस प्रशासन ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में इनवाइटेड, इनवाइट की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एंड द इंडियन ट्रेड टीम, और भारतीय व्यापार दल को टू वॉशिंगटन, वॉशिंगटन आमंत्रित किया है, टू रिज्यूम, फिर से शुरू करने के लिए, टॉक्स मीन्स बातचीत, फॉर द इंडिया यूएस एफटीए, भारत और अमेरिका का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे फिर से बातचीत करने शुरू करने के लिए उन्हें वॉशिंगटन बुलाया है, ठीक है। तो व्यापार वार्ताकारों की दिल्ली यात्रा रद्द करने की कुछ हफ्ते बाद अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि उसने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय व्यापार टीम को वॉशिंगटन आमंत्रित किया है या बुलाया है, जिससे कि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत फिर से शुरू की जा सके, ठीक है। रिज्यूम माने फिर से शुरू करना, टॉक्स मीन्स बातचीत, ऑलराइट। द अनाउंसमेंट केम डेज आफ्टर, ये घोषणा तब आई, ये घोषणा आई कुछ ही दिनों बाद, डेज आफ्टर मतलब कुछ ही दिनों बाद, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिग्नल्ड, ने इशारा किया। सिग्नल यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में सिग्नल, ठीक है। सिग्नल की सेकंड फॉर्म सिग्नल्ड है, वर्ब है ये। जब इशारा किया, संकेत दिया, थ्रू पब्लिक कमेंट्स, सार्वजनिक कमेंट्स के थ्रू यानी कि सार्वजनिक टिप्पणियों, और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू, दोनों ने ही इशारा दिया, अ हॉल्ट, खत्म करने का या फिर रोकने का, ठीक है। हॉल्ट मतलब रोकना, रोकने का, टू टेंशंस, तनाव को रोकने का संकेत दिया, ऑफ द लास्ट 4 months, जो कि पिछले 4 महीने से चल रहा था, जो तनाव पिछले 4 महीने से चल रहा था। इस अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट उसके बाद आया, ये घोषणा कुछ ही दिनों बाद आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पिछले 4 महीनों से चल रहे तनाव को रोकने का इशारा दिया, ठीक है, या संकेत दिया। तो यहाँ पे केम, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, जो रेड से है सारी मेन वर्ब्स हैं और जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। व्यापार वार्ताकारों की दिल्ली यात्रा रद्द करने के कुछ सप्ताह बाद अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि उसने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय व्यापार टीम को वॉशिंगटन आमंत्रित किया है, ताकि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत फिर से शुरू की जा सके। ये घोषणा कुछ ही दिनों बाद आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पिछले 4 महीनों से चल रहे तनाव को रोकने का संकेत दिया। On Thursday, September 11th, 2025, US Secretary of State Marco Rubio and Mr. Trump's ambassador designate to India, Sergio Gore, also said they expect ties to be smooth, a trade deal to be announced shortly, and a Quad summit later this year. Secretary means Sachiv, Minister. Ambassador designate means Namit Rajdoot, Envoy. Expect means उम्मीद करना, anticipate. Ties means संबंध, relations. Smooth means सहज, सुचारू, easy. Trade deal means व्यापार समझौता, agreement. Announce घोषित करना, declare. Shortly means जल्द ही, soon. Summit means शिखर सम्मेलन, conference. On Thursday, गुरुवार को, थर्सडे को, सितंबर 11 सितंबर 2025 को, यूएस सेक्रेटरी, अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है विदेश मंत्री, मार्को रूबियो एंड और मिस्टर ट्रंप के एम्बेसडर डेजिग्नेट मतलब राजदूत, मिस्टर ट्रंप के जो भारत में राजदूत हैं, ठीक है, जो भारत के लिए श्री ट्रंप के नामित राजदूत हैं, सर्जियो गौर उनका नाम है, उन्होंने भी कहा, ठीक है, उन्होंने भी कहा। तो गुरुवार 11 सितंबर 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के लिए श्री ट्रंप के नामित राजदूत सर्जियो गौर ने भी ये कहा, दे एक्सपेक्ट कि उन्हें उम्मीद है, वो उम्मीद करते हैं, टाइज टू बी स्मूथ, कि रिश्ते सहज होंगे। टाइज मतलब रिश्ते, संबंध, टू बी स्मूथ सहज होंगे, ठीक है। अ ट्रेड डील एक व्यापार समझौता, टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली एक व्यापार समझौते की घोषणा की जाएगी, शॉर्टली मीन्स जल्द ही, और जल्द ही एक व्यापार समझौता घोषित किया जाएगा या उसकी घोषणा की जाएगी, अनाउंस किया जाएगा। एंड अ क्वाड समिट और एक क्वाड सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन होगा, लेटर दिस ईयर इस साल के अंत तक,
ठीक है, और इस साल के अंत में एक क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहां पे पहले देखते हैं दे एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये। ऑलराइट, गुरुवार 11 सितंबर 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारत के लिए श्री ट्रंप के नामित राजदूत सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रिश्ते सहज रहेंगे और जल्द ही एक व्यापार समझौता घोषित किया जाएगा और इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। Despite the US's punitive actions against India on trade, visas, deportations, and Mr. Trump's comments on Operation Sindoor, the ceasefire, and his dealings with Pakistan, New Delhi has appeared prepared to move forward as well, with Mr. Goyal and External Affairs Minister S. Jaishankar confirming India's active engagement with the US. Punitive means दंडात्मक यानी कि सजा के तौर पे, डिसिप्लिनरी। डिपोटेशन मीन्स निर्वासन, एक्सपल्शन यानी बाहर निकालना। सीज फायर मीन्स युद्ध विराम, ट्रूस। डीलिंग संबंध, व्यवहार, रिलेशंस। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, यहाँ पे प्रिपेयर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तैयार, रेडी। एंगेजमेंट भागीदारी, संलग्नता, जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट। कंफर्म मीन्स पुष्टि करना, वेरीफाई। मूव फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब विच मीन्स आगे बढ़ना, प्रोसीड। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। द यूएसएस अमेरिका के प्यूनिटिव दंडात्मक कार्यवाहियों, एक्शंस मीन्स कार्यवाही, तो भारत के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया मीन्स भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ अमेरिका की दंडात्मक कार्यवाहियों के बावजूद। कौन सी कार्यवाहियां थी? ऑन ट्रेड, जो दंडात्मक कार्यवाहियां थी वो थी ऑन ट्रेड यानी व्यापार पर, वीजास पर, डिपोटेशन निर्वासन पर, ठीक है, यानी भारत से यूएस से जो थे भारतीय वहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, दैट इज कॉल्ड डिपोटेशन, ठीक है, इस पर दंडात्मक कार्यवाहियां। एंड मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर ट्रम्प के कमेंट्स और मिस्टर ट्रम्प की टिप्पणियां ऑन यानी बयान, ऑन ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर, द सीज फायर पे, युद्ध विराम पे, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस पर उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए। एंड हिज डीलिंग्स और उनके संबंध विद पाकिस्तान, और मिस्टर ट्रम्प के संबंध पाकिस्तान के साथ उस पर उन्होंने बहुत टिप्पणियां दी, ठीक है। इन सब के बावजूद, डिस्पाइट है यहाँ पे, तो इन सब के बावजूद, ठीक है, चाहे वो यूएस की दंडात्मक कार्यवाहियां हो, चाहे वो मिस्टर ट्रम्प के बयान हो, इन सब के बावजूद न्यू दिल्ली, नई दिल्ली हैज अपीयर्ड, दिखाई दी है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज अपीयर्ड, न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली या फिर कह सकते हैं भारत सरकार दिखाई दी है, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, तैयार दिखाई दी है, टू मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ने के लिए, एज वेल मतलब भी दिखाई दी है, ठीक है, तो नई दिल्ली भी तैयार दिखाई दी है, नई दिल्ली भी आगे बढ़ने को तैयार नजर आई है। विद मिस्टर गोयल, जैसा कि मिस्टर गोयल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और विदेश मंत्री एस जयशंकर कंफर्मिंग, वो भी पुष्टि कर रहे हैं कि इंडियाज एक्टिव एंगेजमेंट विद द यूएस, जैसा कि श्री गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी की पुष्टि की है। कंफर्मिंग मतलब पुष्टि की है, एक्टिव मीन्स सक्रिय, एंगेजमेंट मीन्स भागीदारी विद द यूएस अमेरिका के साथ, ठीक है, क्योंकि श्री गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी की पुष्टि की है। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली इन सब बातों के बावजूद आगे बढ़ गई है, ठीक है ना, इन बातों को भूल करके आगे बढ़ी है। अब इसको देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। भारत के खिलाफ व्यापार, वीजा, निर्वासन पर अमेरिका की दंडात्मक कार्यवाहियों और ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और पाकिस्तान से उनके संबंधों पर श्री ट्रंप की टिप्पणियों के बावजूद नई दिल्ली भी आगे बढ़ने को तैयार नजर आई है, क्योंकि श्री गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी की पुष्टि की है। However, other comments by the Trump administration on India's import of Russian oil could throw a spanner in the works. Mr. Gore has said that stopping the imports by India remains the US's top priority, while Commerce Secretary Howard Lutnick has said that India has got to stop buying Russian oil for a US trade deal. Throw a spanner in the works एक idiom है, इसका मतलब है काम में रोड़ा डालना, obstruct. Import means आयात, influx. टॉप प्रायोरिटी मीन्स सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे जरूरी काम, utmost importance. कॉमर्स
वाणिज्य ट्रेड, सेक्रेटरी सचिव ऑफिशियल, डील समझौता अग्रीमेंट, गॉट टू एक फ्रेज है, इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता है जिसका मतलब है कंपल्शन के लिए, यानी किसी को मजबूर करने के लिए, ये तो आपको करना ही होगा, मस्ट और हैव टू, या मुझे करना ही होगा या आपको करना ही होगा, तो जब कंपल्शन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। हाउएवर हालांकि अदर कमेंट्स दूसरी टिप्पणियां बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा की गई दूसरी टिप्पणियां दूसरे बयान ऑन इंडियाज इंपोर्ट भारत के आयात पर किए गए ऑफ रशियन ऑयल रूसी तेल खरीदने पर भारत के रूसी तेल के आयात पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रंप प्रशासन ने जो दूसरे कमेंट्स किए थे टिप्पणियां की थी वो कुड थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स वो काम में रोड़ा लगा सकती हैं वो इस काम में बाधा डाल सकती हैं। ठीक है। मिस्टर गोर हैज सेड मिस्टर गोर ने कहा है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है हैज सेड कहा है दैट की स्टॉपिंग द इंपोर्ट्स यानी आयात को रोकना बाय इंडिया भारत द्वारा आयात रोकना रिमेन्स बना हुआ है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है रिमेन्स में वर्ब है ये रेड से। द यूएसएस अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है यानी भारत द्वारा आयात रोकना कि भारत आयात ना कर सके वो अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। ठीक है। वाइल जबकि कॉमर्स सेक्रेटरी यानी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक ने कहा है हैज सेड मतलब कहा है दैट कि इंडिया हैज गॉट टू स्टॉप इंडिया को रोकना होगा हैज गॉट टू स्टॉप मतलब रोकना ही होगा बाइंग खरीदना रशियन ऑयल रूसी तेल फॉर अ यूएस ट्रेड डील अगर यूएस के साथ में अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करनी है व्यापार समझौता करना है तो भारत को रोकना ही होगा रशिया से रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि ट्रंप प्रशासन की भारत के रूसी तेल आयात पर की गई अन्य टिप्पणियां काम में रोड़ा डाल सकती हैं। श्री गौर ने कहा कि भारत द्वारा आयात रोकना कि भारत आयात ना कर सके अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है जबकि वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए भारत को रूसी तेल खरीदना बंद करना होगा। Meanwhile, reports suggest that Mr. Trump has personally asked the European Union to slap 100% sanctions on India and China to make Russia stop the Ukraine conflict. The US's doublespeak will disappoint many in government and industry circles who had expressed relief over the Modi-Trump détente and the resumption of trade talks. At 50%, India and Brazil face the highest US tariffs, and Indian textile exporters have begun to see orders being cancelled. Meanwhile, इस बीच in the meantime, personally व्यक्तिगत रूप से directly, यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का संगठन EU slap sanctions means प्रतिबंध थोपना या प्रतिबंध लगाना। डबल स्पीक मीन्स दोहरी भाषा दोहरी नीति हिपोक्रेसी। डिसअपॉइंट निराश करना डिसमे। डिटांट मीन्स तनाव कम होना ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है तनाव कम होना सुलह होना यानी रिकॉन्सिलिएशन। रिजम्पशन मीन्स पुनः आरंभ रीस्टार्ट। टैरिफ्स शुल्क कर ड्यूटीज टैक्सेस। एक्सपोर्टर्स निर्यातक सेलर्स। कैंसल्ड रद्द किया टर्मिनेटेड। मीनवाइल इस बीच रिपोर्ट्स बताती हैं यानी जो रिपोर्ट्स आई हैं रिपोर्ट्स में कहा गया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस सजेस्ट वर्ब है। रिपोर्ट्स में कहा गया है दैट कि मिस्टर ट्रंप हैज पर्सनली आस्क्ड मिस्टर ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से एडवर्ब है कहा है आस्क्ड द यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ से कहा है टू स्लैप लगाने के लिए 100% सैंक्शंस 100% प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है मिस्टर ट्रंप ने ऑन इंडिया भारत पर और चाइना पर टू मेक रशिया स्टॉप द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिससे कि रशिया को मजबूर किया जा सके रोकने के लिए द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कि वो यूक्रेन के साथ अपना युद्ध बंद करे। ठीक है। ताकि रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। ठीक है। द यूएसएस डबल स्पीक यूएस की अमेरिका की ये दोहरी नीति यानी वो कह कुछ रहा कर कुछ रहा है। विल डिसअपॉइंट निराश करेगी यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है विल के साथ में डिसअपॉइंट वर्ब है कि फर्स्ट फॉर्म। यूएस की ये डबल नीति जो है दोहरी नीति वो निराश करेगी मैनी कई सारे लोगों
लोगों को इन गवर्नमेंट सरकार में और इंडस्ट्री सर्कल में और उद्योग जगत में, हु हैड एक्सप्रेस जिन्होंने जताया था, रिलीफ मतलब राहत, जिन्होंने राहत जताई थी, हैड एक्सप्रेस्ड में हैड के साथ में एक्सप्रेस की थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिन्होंने राहत जताई थी ओवर द मोदी ट्रंप डेटांट, जिन्होंने मोदी ट्रंप की सुलह पर क्या उनका जो तनाव उनके बीच कम हो रहा था उस पर राहत जताई थी, एंड द रिजम्पशन यानी दोबारा शुरू होना ऑफ ट्रेड टॉक्स, जो व्यापार वार्ता दोबारा शुरू हो रही थी उस पर, और मोदी ट्रंप के जो बीच में डेटांट यानी कि सुलह हो रही थी उस पर राहत जताई थी, उनके लिए निराशा पैदा करेगा, ठीक है, उन्हें निराश करेगा। एट 50% के साथ, 50% के साथ इंडिया और ब्राजील फेस द हाईएस्ट यूएस टैरिफ्स, भारत और ब्राजील हैं जो कि फेस कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे फेस में वर्ब है, जो कि सबसे ज्यादा अमेरिकी शुल्क का सामना कर रहे हैं। एंड इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, और जो भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं यानी कि कपड़ा बेचने वाले, कपड़ा निर्यातक हैं जो, ठीक है, जो कपड़ा निर्यातक हैं, हैव बिगन टू सी मतलब देखना शुरू कर दिया है, ऑर्डर्स बीइंग कैंसिल्ड, कि उनके ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये देखना शुरू किया यानी कि उनके ऑर्डर्स कैंसिल होना शुरू हो गया है। हैव बिगन में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगन, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसी बीच रिपोर्ट्स में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिससे कि रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। अमेरिका का यह दोहरा रवैया सरकारी और उद्योग जगत के कई लोगों को निराश करेगा, जिन्होंने मोदी ट्रंप के बीच तनाव कम होने और व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने पर राहत जताई थी। 50% के साथ भारत और ब्राजील सबसे ज्यादा अमेरिकी शुल्क का सामना कर रहे हैं, और भारतीय कपड़ा निर्यातकों ने ऑर्डर रद्द होते देखना शुरू कर दिया है, यानी कि उनके ऑर्डर रद्द होने भी लगे हैं, ठीक है। According to the Chief Economic Advisor V. Ananta Nageswaran, the tariffs could mean a loss of 0.5% from India's GDP, and job losses will be a concern as well. While the cost of oil sanctions and high tariffs can be absorbed, the cost of caving in now and the resultant reputational damage may seem greater in the balance. Tariffs mean शुल्क, duties, loss, नुकसान, deficit, GDP सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जॉब लॉसेस रोजगार हानि unemployment, cost means लागत expenses, oil sanctions तेल प्रतिबंध oil restrictions, absorbed means सहन करना endure, caving in phrasal verb इसका मतलब है झुकना yielding, resultant means परिणामी परिणाम स्वरूप consequent, रेपुटेशनल डैमेज प्रतिष्ठा हानि, रेपुटेशन को धक्का पहुंचना, इन द बैलेंस इसका मतलब है जोखिम में, एट रिस्क। अकॉर्डिंग टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, कौन है मुख्य आर्थिक सलाहकार? वी अनंता नागेश्वरन, ठीक है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार द टेरिफ्स कुड मीन, टेरिफ्स जो हैं कुड मीन, इससे हो सकता है लॉस ऑफ 0.5%, आधा प्रतिशत की कमी आ सकती है, ठीक है। कुड मतलब आ सकती है, अ लॉस ऑफ की कमी 0.5%, आधा प्रतिशत की कमी आ सकती है फ्रॉम इंडियाज जीडीपी, भारत की जो जीडीपी है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में या भारत की जीडीपी में 0.5% की कमी आ सकती है टैरिफ से, ठीक है। एंड जॉब लॉसेस, और नौकरियां जो है, नौकरियों का नुकसान भी हो सकता है, विल बी अ कंसर्न, ये चिंता का विषय है। एंड जॉब लॉसेस विल बी अ कंसर्न एज वेल, और नौकरियों का नुकसान भी चिंता का विषय होगा, कंसर्न मतलब चिंता का विषय होगा, ठीक है। वाइल, हालांकि, जबकि तेल पर कॉस्ट ऑफ ऑयल सैंक्शंस, तेल पर जो प्रतिबंध है उसकी लागत, कॉस्ट मतलब लागत, ऑयल सैंक्शन मतलब तेल पे जो प्रतिबंध है, तेल प्रतिबंध, एंड हाई टैरिफ्स, और उच्च टैरिफ, ज्यादा शुल्क की जो लागत है, कैन बी एब्जॉर्ब्ड, वो सहन की जा सकती है, ठीक है। हालांकि तेल पर प्रतिबंध और उच्च टैरिफ की लागत को सहन किया जा सकता है, कैन बी एब्जॉर्ब मतलब सहन किया जा सकता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड। द कॉस्ट ऑफ, लेकिन लागत, ऑफ केविंग इन, झुकने की, नाउ अब,
लेकिन अब झुकने की जो लागत है, झुकने की यानी कि भारत अगर अमेरिका के सामने झुकता है तो उसकी लागत एंड द रिजल्टेंट रेपुटेशन, और उसके बाद जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो क्या होगा? रेपुटेशनल डैमेज, भारत की प्रतिष्ठा की हानि होगी, भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। मे सीम ग्रेटर, वो ज्यादा दिखाई पड़ता है इन द बैलेंस, ठीक है, ज्यादा जोखिम में दिखाई पड़ता है, या कह सकते हैं उसकी लागत कहीं ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो नुकसान को, अगर नफा नुकसान आप नापने बैठेंगे तो ये ऑयल सैंक्शंस और इन पे जो टैरिफ्स लगाया गया है, इन सभी कॉस्ट को बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अब अगर भारत अमेरिका के सामने झुकता है तो जो रेपुटेशनल डैमेज होगा, जो प्रतिष्ठा को हानि होगी, वो कहीं ज्यादा होगी, इसलिए भारत को अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के अनुसार टैरिफ से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आधा प्रतिशत की कमी आ सकती है और नौकरियों का नुकसान भी चिंता का विषय होगा, जबकि तेल पर प्रतिबंध और उच्च टैरिफ की लागत को सहन किया जा सकता है। लेकिन अभी झुकने और इसकी वजह से प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान, देश की प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान की लागत कहीं अधिक लग सकती है, ठीक है। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।